जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं नजीब अयूबी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब अयूबी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। नजीब साहब, आप बताइएगा, क्या माजी में भी ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि पार्क्स की ज़मीनों को कमर्शलाइज कर दिया गया, वहाँ पर जो है वो कटिंग कर दी गई है, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर आवाम को चूना लगाया गया है? सामा माजी में बहरहाल इस तरह का इसको लीगल फ्रेम नहीं दिया गया था। हम्म। माजी में ये टोटल काम इलीगल था। यानी चाइना कटिंग हुई और बहुत बड़ी महमूदाबाद पे जो वाटर बोर्ड की हम्म। जगह है जिसपे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, वहां पर हमारे मुस्तफा कमाल भाई के दौर में जो 4,000 लोगों को लाके वहां पर चाइना कटिंग करके आबाद किया गया। तो वहां से इसका नाम चाइना कटिंग पड़ा कि इस सफाई से की है चाइना कटिंग मैंने, इस सफाई से की है चाइना कटिंग मैंने, किसी भी लिस्ट में फिदवी का नाम थोड़ी है। तो ये शेर मशहूर हो गया था कि जी। इस कमाल से की है चाइना कटिंग मैंने, किसी भी लिस्ट में फिदवी का नाम थोड़ी है। तो वो चाइना कटिंग कोरंगी की जितनी भी डबल रोड्स उसके साथ के नाले हैं, हम्म। नालों के ऊपर गार्डर रख के जमीनें बेच दी गई। यानी नीचे नाला बह रहा है, ऊपर 4 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। हम्म। कोरंगी का ये नक्शा है। इसी तरीके से मलिर के अंदर चाइना कटिंग, इसी तरीके से गुलशन इकबाल के जो पार्क थे उस पे चाइना कटिंग हुई। तो उसको लीगल फ्रेम बहरहाल नहीं दिया था। हम्म। नेमतुल्ला खान साहब जब 2004 में गए हैं वहां पर सुप्रीम हम्म। कोर्ट, उसमें जब ये बताया और गूगल मैप से बताया कि कितने पार्क हैं, तो कोई 216 पार्क ऐसे निकले कि जो पहले पार्क थे और उसके बाद चाइना कटिंग हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और उसके बाद ये ऑर्डर जारी किए कि इन तमाम पार्क को वाजिबात किया जाए। लिहाजा 60 पार्क तो जिनपे एमक्यूएम के सेक्टर ऑफिस, उस वक्त की एमक्यूएम, अभी नसीर साहब परेशान ना हो, उस वक्त की जो एमक्यूएम थी उसके सेक्टर ऑफिस थे, उनको तोड़ा गया, फिर उसके बाद उनको पार्क के हवाले किया गया। तो ये तो पूरी कराची का नक्शा है और अब सिर्फ 60 पार्क ऐसे हैं कि जो वागजार हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने गेम चलाया हुआ है, इसको इन्होंने बल्दिया के अंदर कोई करारदाद या वो लेके आए जबरदस्ती की, जो करारदाद नहीं थी, वो भी एक जाली पेपर के जरिए इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके वो देना शुरू। क्लिफ्टन में 5 जगहें हैं, तारिक रोड पे कोई 3 जगहें हैं, हम्म। गुलशन इकबाल में जगह जगह ये मामला किया हुआ है कि जो भी इनको बच्चों का पार्क नजर आता है जहाँ खेलने की एक्टिविटी होती है उसका हम्म। आधा हिस्सा ले लेते हैं और इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर अपने जियालों को ये बांट रहे हैं। तो पहले जो काम इलीगल था वो तो इलीगल था, उसका तो एक सूरत हाल सामने आ गई। अब जमात इस्लामी ने मुर्तजा वहाब के इस जाली काम को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हम्म। नाम पे किया, उसको अदालत में हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हम्म। अदालत से भी हमें कवर मिल गया। अदालत ने कहा कि पार्क की जगह पार्क ही की जगह होगी और उसमें रेफरेंस बना सुप्रीम कोर्ट की, उस ठीक है। रेफरेंस का कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो नजीब साहब, लेकिन अब उसकी जमात जवाब में इस्लामी ये चाहती दोबारा है कि गए इस हैं। हवाले से मुकम्मल शफाफाना तहकीकात हो। उसके अलावा कोई हल ही नहीं है। ठीक है। देखिए, जब सर, अगर तक तहकीकात में कोई इसकी तहकीकात, बेज़ाब्तियाँ दिखाई दी और फिर कोई फैसला ऐसा नहीं आया, अवामी मफाद में कोई फैसला नहीं आया, तो फिर जमात इस्लामी का इस हवाले से अगला लाएअमल क्या होगा? सर, शहर के मफादात की बात है ये। देखिए इस वक्त सिर्फ मैं आपको बताऊं, एक तो बात को हम थोड़ा सा हकाइक पे देखें कि हम्म। इस इशू को सबसे पहले जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन इरफान अहमद अल्लाह वाला ने हाईलाइट किया। जमात इस्लामी पहली पार्टी थी जो वहां पर पहुंची, जिसके रहनुमाओं ने बात की। उसके बाद ये टॉपिक ऑफ द टाउन बना। हम्म। उसके बाद एमक्यूएम के दोस्तों ने जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन से वो लोकेशन पूछी कि मुझे जगह बताई जाए। हम्म। लोकेशन बताई गई, वो रहनुमा आए। अब यहां से पूरा गेम एकदम से उठ के सामने आया। उस पे चले मुर्तजा वहाब ने अपना मौकफ रखा कि जी मैं तहकीक करूंगा और पता करूंगा, उसके बाद कोई बयान दूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो जो लोग इसमें शामिल होते जाएंगे, अब एक अवामी राय आमा डेवलप हो रही है और ये एक बहुत अच्छा कदम है। मैं खुद एक ऐसे केस का गवाह हूं कि वहां पर तकरीबन 250 फीट की रोड है। 250 फीट की रोड हम्म। पे एक जगह पे तो इमारतें बना दी, अब सिर्फ एक ट्रैक है और ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने किया है। वो केस मेरे पास आया था, मैंने उसको हाईलाइट किया, मीडिया में हाईलाइट किया ठीक है। कि जो गवर्नमेंट ने रोड की सहूलत दी हुई है उसके आप 200 फीट के ऊपर एक साइड के ऊपर आप इमारत बना दें हम्म। और कमर्शियल बिल्डिंग बना के उसके दुकानें चला दें और सिर्फ एक रोड के ऊपर अब दो तरफ का ट्रैफिक गुजर रहा है। ऐसी जगह जगह ये मिसालें मौजूद हैं। तो इसकी
सिर्फ छोटे पैमाने पे तहकीक नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे जो जो किरदार मुलव्विस हैं, देखिए उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। मैं तो ये समझता हूं कि ये लोग सियासी जमात के वर्कर नहीं होते, ये सियासी जमात का शेल्टर लेते हैं। ठीक है। बड़ी तादाद ठीक। एमक्यूएम में चली गई थी, वही बड़ी तादाद शेल्टर लेने के लिए पीपुल्स पार्टी में आ गई, वही बड़ी तादाद शेल्टर लेने के लिए एएनपी में चली गई। तो ये एक पूरा माफिया है जिसने पूरी सोराबकोट, पूरे मंगोपीर, पूरे गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन, शाह लतीफ टाउन, मैं आपको कितनी जगहें बता दूं कि जहां पर सुरजानी टाउन कि ये वहां पर बैठे हुए। अब तो शहरी इलाकों के अंदर काला कोट पहन के लोग आने लगे हैं कि जो पता चला कि आपने किसी वकील को किराए पे दिया हुआ है, वो 4 महीने के बाद खड़ा हो जाता है कि नहीं ये तो मेरी जगह है। वो जाली पता नहीं कहां से मामला बना के ले आता है, उस काम को भी जमात इस्लामी रोक रही है। तो किस किस जगह के ऊपर जमात इस्लामी भाई बात करेगी? हम तो वैसे तो मजबूरी सारे मामला को उठा रहे हैं, हम कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। दूसरा पहलू भी देखो तो साहबा, एक और पहलू बड़ा मजेदार है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए अब मसला आता है 28वीं तरमीम में हम बड़ी मुखालिफत करेंगे, यूं करेंगे, 26वीं तरमीम हम आसमान जमीन मिला देंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में हमारी एक वजारत पक्की हो जाएगी। अब मुस्तफा कमाल साहब तो वजारत सेहत लेकर वफाकी वजीर बन के साइड हो गए, अब रह गए थे मकबूल साहब, खालिद भाई ने भी बड़ा शोर मचाया मचाया मचाया, एक कमेटी का उनको भी दे। तो ये वाला गेम अगर आप कराची के साथ करोगे तो कराची के साथ आप मुखलिस नहीं हो सकते। ठीक है भाई, सारी कश्तियां जला के मैं आपकी बात कराची के साथ खड़े होने के लिए आपको सारी कश्तियां जलानी पड़ेंगी। ठीक है। अपने मफादात को बाला ताक रखना पड़ेगा, तब तो कराची का मसला हल होगा। ठीक है।